दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि सर आज जानते हो कि आज का जो क्लासेस है हम लोग बात करेंगे जो 12 की, यानी कि जो 12 का जो हिस्ट्री का सेशन हम लोग उस पर बात करेंगे। 12 का जो फर्स्ट बुक है हिस्ट्री का हम लोग उस पर बात करेंगे। और आज का जो चैप्टर वो क्या है, ईट मनके तथा अस्थियां। और अभी तक हम लोगों ने ईट तथा मनके का दो दो पार्ट वीडियो का बना दिया है। एक जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने बात किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और दूसरा जो पार्ट था उसमें हम लोग मोहनजोदाड़ो का एक पार्ट लिए थे, वो क्या था, एक नियोजित केंद्र। हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। बात करें तो आज का जो क्लासेस होगा हम लोग आज इस पे दो टॉपिक को कवर करेंगे। मोहनजोदाड़ो का जो दो टॉपिक उसको कवर करेंगे। एक तो नाला के बारे में कि मोहनजोदाड़ो में जो नालों का निर्माण किया गया था उसके बारे में एक हम लोग को कवर करना है। और साथ में एक जो कवर करेंगे वो क्या करेंगे, जो मोहनजोदाड़ो में जो घर की बनावट थी या घरों को जिस तरह से सजाया गया था या बनाया गया था उसके बारे में बात करेंगे। और एक टॉपिक इसका छूट जाएगा, वो टॉपिक क्या था, दुर्ग के बारे में हम लोग को छूटेंगे। तो वो जो क्लास होगा वो हम लोग मंगलवार को हम लोग करेंगे। बात करें तो आज का जो क्लासेस है आप देखोगे कि हम लोग पहले बात करते हैं कि इससे इससे पहले जो हम लोग आज तो बात करेंगे नालों का निर्माण का, लेकिन इससे पहले जो क्लासेस हुआ था उसमें हम लोग देखे थे कि एक नियोजित शहर। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको सही से पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का अगर एक सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूँ विकसित जो केंद्र था या जो विकसित शहर था वो क्या था, मोहनजोदाड़ो। और जो मोहनजोदाड़ो को विशेषता क्या थी, ये बनाई कैसे गई थी, ये दो पार्ट में बनाई गई थी। इसका एक जो भाग होता था नीचे वाला भाग, और एक भाग जो होता था ऊपर वाला भाग। तो नीचे वाला भाग जो होता था वो बड़ा होता था लेकिन वो नीचे पे होता था, और जो ऊपर वाला भाग होता था वो छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पे होता था। दोनों की आकार कैसी थी, कैसे बनाया गया था, हम लोग उसके बारे में सारा मोहनजोदाड़ो का जो हम लोगों ने पार्ट लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था। आज उसी का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं नालों के बारे में कि मोहनजोदाड़ो में जो नाले बनाए गए थे। क्योंकि देखिए जब घर बनता है और घर में अगर गंदगी होती है, जैसे गंदा पानी होता है, तो उस गंदे पानी को कहीं ना कहीं निकाला जाता है। तो आपको पता है कि जो मोहनजोदाड़ो जो था वो एक सुनियोजित यानी कि एक अच्छे ढंग से बनाया हुआ, आर्किटेक्ट किया हुआ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग का। जैसे कि आज हम लोग घर बनाते हैं तो पहले सोचते हैं कि नाला कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए, हमारा किचन रूम कहाँ पे होना चाहिए। तो उसी तरह पहले के जो लोग हैं जब वो घर बनाए होंगे, जो एक हमारे अभी के सभ्यता का जो पहले का एक सभ्यता था, तो उसमें जो घर बनाया होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उस जब घर को बनाया गया था तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में तो आया होगा दिमाग कि आज हम लोग घर बना रहे हैं तो घर की जो गंदे पानी होगी वो भी कहीं ना कहीं से बहेगा। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कृषि का साक्ष्य देख लिया था, जीवन निर्वाह का साक्ष्य देखा था कि किस तरह लोग अपना कृषि करते थे, उनके पास कुआं था, उनके पास तालाब थी, तो उनका भी तो पानी उनको निकासी करना था। तो उसके लिए जो मोहनजोदाड़ो में एक चीज देखा गया कि वहां पे नालों का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था, वहां पे नालों का निर्माण किया गया था। अब नालों का जो निर्माण किया गया था ये किस टाइप का किया गया था हम लोग इसके बारे में पूरा देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी ये जो पार्ट है उनको शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को सही से समझ पाए और सीख सके। तो अब देखो अगर मैं नाले का निर्माण का बात करूं तो जो पुरातत्वविद है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे, हड़प्पा सभ्यता तो पूरी अनूठी सभ्यता थी, लेकिन उस सभ्यता में और एक चीज सबसे अच्छा था कि वहां की जो जल निकासी व्यवस्था थी, यानी कि जो नाले जो बने हुए थे वो भी क्या है, एक बहुत नियोजित ढंग से बनाया गया था। पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदाड़ो है वो तो नियोजित ढंग से बनाया गया था, पूरा हड़प्पा सभ्यता तो नियोजित ढंग से बनाया गया था। लेकिन जब खुदाई करते करते जब नालों के बारे में पता चला कि अरे भाई यहाँ तो नाले भी हैं, तो उनको जब देखा गया तो उनको पता चला कि यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है, जो जल निकासी व्यवस्था है वो भी बहुत नियोजित ढंग से है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से वो क्या किया गया है, बनाया गया है। बात करें यहाँ तक। अब सर अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आखिर कैसे उन्होंने ऐसा बोला। तो जब उन्होंने खुदाई किया तो वो उन्होंने क्या पाया कि आप देख सकते हो एक फिगर आपके पास आ रहा होगा। इस फिगर में जो ये जो फिगर आप देख रहे हो ये बेसिकली मोहनजोदाड़ो पे मिला हुआ एक नाला है, और आप नाले की हाइट आप देख सकते हो, बगल में एक आदमी खड़ा है उस हाइट के बराबर है। साथ में आप ईंटें भी देख पा रहे हो, जो ईंटों से पूरा जो नाला है वो कवर अप किया गया है। बात करें तो अब आप इस पे क्या, आपने उसमें क्या देखा कि जो निचला जो शहर है, यानी कि जो मोहनजोदाड़ो का जो निचला शहर है तो उसकी जो बनावट वो कैसे की गई थी कि पहले सड़कों को बनाया गया, सड़कों और गलियों को जो बनाया गया था
तो उन्हीं की जो सड़क और गली को जो बनाने की जो पद्धति थी वो पद्धति क्या थी, ग्रिड पद्धति थी। कैसा पद्धति, ग्रिड पद्धति। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नाला बनाया गया था या जो सड़क बनाया गया था तो वो कौन सी पद्धति की बनाई गई थी, तो आपको क्या बताना है कि वो ग्रिड पद्धति की बनाई गई थी। कौन सी पद्धति की, ग्रिड पद्धति की बनाई गई थी। अब ये ग्रिड पद्धति होता क्या है, तो ग्रिड पद्धति क्या होता है, क्योंकि ये जो नाले होते थे या जो सड़क होते थे वो एक दूसरे को कैसे काटते थे, समकोण पर काटते थे। कैसे काटते थे, समकोण पर काटते थे। और जब भी नाला और जो सड़क अगर एक दूसरे को समकोण में काटे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज अभी 2021 का सिलेबस के अनुसार कि ग्रिड पद्धति क्या है। तो आप लिख सकते हो कि नाला और सड़क या फिर एक सड़क दूसरे सड़क को जब 90 डिग्री पे काटते हैं तो उस पद्धति को क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति बोलते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदाड़ो के जो नाले हैं या जो सड़क है वो किस पद्धति पे बनाया गया था, तो आपको क्या बताना है, ग्रिड पद्धति के वो बनाए गए थे। बात करें अब समझो सर कि अब इनको जो बनाने का जो तरीका था, जब उनकी खुदाई की गई तो जब इनको देखा गया तो क्या मिला कि इनकी जो बनावट थी उससे लगता था कि पहले नालियों का यानी कि जो नाला था उसको बनाया गया था, फिर बाद में उसके अगल बगल घरों को यानी जो उनके रहने की व्यवस्था है उसको बसाया गया था। अब आप बोलोगे सर कैसे, आप समझो आपने मोहनजोदाड़ो के बारे में आपने एक चीज गौर करी होगी कि एक नक्शा आपके पास आ रहा होगा, आप देख लो। तो इस नक्शे पे आपने गौर किया होगा कि जो घर है वो ऐसे करके मान लो एक रास्ता गया है और एक ऐसे करके एक रास्ता गया है, इसके अगल बगल में जो है वो घर है, इसके अगल बगल में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये घर है, ऐसा करके आप देखोगे कि घर है, ठीक है, आपको ऐसा करके ये घर देखने को आपको मिलेगा। तो आप मेरे को बताओ, जैसे कि आपको आप अगर बीसीसीएल का जितने भी क्षेत्र होता है या फिर रेलवे का आप जो कॉलोनी होता है उस पर चल जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि रास्ते होते हैं, बगल में नाले होते हैं और उसके सटे सटे भाग में आपको घर देखने को मिलेगा, बिल्डिंग देखने को मिलेगी। तो आप मेरे को बताओ, अगर इसमें पहले बिल्डिंग बनी होती, अगर इसमें पहले बिल्डिंग बनी होती तो हो सकता था कि बिल्डिंग इसके बीच में भी आ जा सकता था या इसके बीचों बीच आ जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मोहनजोदाड़ो में जितने भी घर बने थे वो सड़कों के बगल बगल में बने थे। कहां पे बने थे, सड़क के बगल में बने थे। तो अगर सड़क के बगल में घर बना होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले उस पर रोड क्रॉस किया होगा, पहले उस पर रोड क्रॉस किया होगा और रोड क्रॉस करने के बाद घर बना होगा, रोड क्रॉस करने के बाद घर बना होगा। तो यह बात तो तय था कि पहले सड़क को बनाया गया था और सड़क को बनाने के बाद क्या किया गया होगा, घर को बनाया गया होगा। लेकिन यहां पे मेन फैक्ट क्या था कि पहले तो सड़क को तो बनाया गया था, सड़क के नीचे या सड़क के पास आपको क्या मिलेगा, एक सटा हुआ नाला मिलता था। क्योंकि देखो अब भाई, अब तो किसी के घर के आप बोलोगे कि इसका घर नाला से जुड़ा होगा तो ऐसा तो मारपीट हो जाएगा, ये बोलेगा मैं पानी क्रॉस नहीं करने दूंगा, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो जो पूरा निर्माण हुआ था मोहनजोदाड़ो में नालों का, तो वो कैसा था कि उसकी जो बनावट को देखते हुए पुरातत्वविदों ने कहा कि जो 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 नालों का जो निर्माण है तो पहले नालों को बनाया गया होगा और फिर में जो घर था, जो बाकी जो घर होंगे उनको लाके बसाया गया था। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इनकी बनावट से उनको पता चला। अब देखो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों था सर, आप ऐसा बोलोगे कि सर ऐसा क्यों था, जैसे हम लोग अपना बस्ती बसाते हैं, पहले बस्ती बसा लिए फिर देखा जाए ना कि रोड कहां से क्रॉस होगा, किसका जमीन क्रॉस करेगा या कहां पे नाला बनाएंगे, बाद में देखा जाएगा। सर ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया, तो देखो सबसे पहली बात कि लोग जब भी घर बनाते हैं या कहीं भी बस्ती बसाते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा काम क्या होता है कि हमारे पास पानी की सुविधा क्या होनी चाहिए। अगर आपको किसी क्षेत्र पे जाके बोलेंगे कि आप यहाँ पे अपनी बस्ती बसाओ तो पहले आप क्या देखोगे कि मेरे को पानी की व्यवस्था क्या है, क्योंकि खाना तब उपज आप उसको उगा सकते हो, धान उगा सकते हो, गेहूं उगा सकते हो, सब्जी उगा सकते हो, लेकिन पानी सबसे मेन पॉइंट होता है। तो जब लोगों ने कुआं खोद के हो या अगल बगल में तालाब झरना से उन्होंने ये देखा कि मेरे को पानी मिल जाएगा, तो अब इनके मन में विचार आया होगा कि आखिर में अगर पानी का मैं जो यूज कर रहा हूं उस पानी को मैं कैसे घर से निकालूं, क्योंकि पानी का तो यूज करने के बाद घर से तो निकालना पड़ेगा ना। तो इनके मन में यही ख्वाब था कि मेरे को निकालने का सबसे बड़ा चीज होना चाहिए, क्योंकि खाना अच्छी बात होती है, खा लोगे, लेकिन हम लोग जब भी चीजें खाते तो पहले क्या सोचते कि वो पचेगा कैसे। तो इनके मन में ही था कि हम लोग तो खा तो लेंगे, यानी कि पानी तो हम लोग यूज कर लेंगे, फिर पानी को निकालेंगे कैसे, इनके मन में ये सवाल था। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों था कि पहले सड़कों का या नालों का निर्माण किया गया फिर जाके घरों का निर्माण किया गया, ये क्वेश्चन जो था वो पुरातत्वविदों का माइंड पे चल रहा था। और इसलिए इन्होंने लिखा
कि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर घरों के गंदे पानी को गलियों के सहारे, जो गली होता था ना, यानी कि जो सड़क होता था, उसके सहारे अगर नालियों से जोड़ना होगा, अगर निकालना होगा, तो प्रत्येक घर का एक एक जो दीवार होगा वो जाहिर सी बात है कि जो गली होगा या जो रोड होगा उसके बगल में होना चाहिए। अगर मान लो कि आपके गांव में एक ऐसा करके रास्ता क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, एक रोड क्रॉस किया है, उसी के बगल में क्या एक नाला है या फिर रोड के नाले के नीचे पे रोड है, तो अब आपका घर अगर एक घर के पीछे अगर आपका घर होगा कि यहाँ पे रास्ता क्रॉस की है और आपका घर यहाँ एक किसी दूसरे का मकान है और आपका घर यहाँ पे है, तो आप बताओ आप इसके घर से क्या गंदा पानी निकाल सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये निकालने नहीं देगा। लेकिन अगर आपका घर जहां पे रास्ता है और उस रास्ते पे ही अगर उसके बगल पे आपका घर है, तो जाहिर सी बात है कि रोड से जो पाइप क्रॉस किया होगा, जो नाला क्रॉस किया होगा, उस पे आप एक ऐसे पाइप लगा के आप पानी निकाल सकते हो। तो इसीलिए कि जो वहां पे जितने भी घर बनाए गए थे, जिस तरह से बनाए गए थे, तो उनका जो घर था, उनका जो घर का जो एक दीवार था वो किससे सटा हुआ था? गली से सटा हुआ था। जैसे अगर इस घर की बात करेंगे तो इस घर की ये वाला जो दीवार है घर से सटा हुआ है, इस घर में ये वाला दीवार सटा हुआ है, इस घर में ये वाला दीवार सटा हुआ है, इस घर में ये वाला, इस घर में ये वाला, इस घर में ये वाला, इस घर में ये वाला। तो आप इससे देख सकते हो कि हर घर का एक जो दीवार होगा वो किससे सटा हुआ है? गली से सटा हुआ है। तो इससे उनको पता चला, जो जितने भी पुरातत्वविद हैं इनको पता चला कि पहले क्या था, कि पहले सोचा गया कि कहां से मेरे को नाली को क्रॉस करवाना है, और नाली को क्रॉस करवाने के बाद ही वहां पे क्या बैठाया गया था? घरों का निर्माण किया गया था। तो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से कि आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में पहले नालों का निर्माण किया गया कि पहले घरों का निर्माण किया गया? तो आप क्या बताओगे कि पहले नालों का निर्माण किया गया था, फिर घरों का निर्माण किया गया था? आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो में जो नाला प्रणाली था या फिर जो जल निकासी की जो पद्धति थी उसके बारे में वर्णन करें, कि मोहनजोदड़ो में जो जल निकासी पद्धति थी उसके बारे में वर्णन करना है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख लोगे तो ये आपका सही हो जाएगा। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप मैं बात करूं गृह स्थापत्य का, यानी कि वहां पे जो घर, आपने तो यहाँ पे देखा कि पहले नालों का निर्माण किया गया, फिर घरों को बनाया गया। तो नाला का जो निर्माण था, हम लोगों ने वो फिगर पे तो गौर कर लिया था। अब आप एक फिगर देख रहे हो, जो फिगर आपको दिखाएगा कि एक घर था, मोहनजोदड़ो पे पाया गया घर था। आपने वो फिगर देख लिया, इसमें आपको रूम देखने को मिलेंगे, कक्षा देखने को मिलेंगे, यानी क लिखा हुआ कक्षा है, आपको उस पे एक बाथरूम देखने को मिलेगा, एक आपको कुआं देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि उसको कैसे एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं। सर क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो में जो आवासीय व्यवस्था थी या जो लोगों की रहने की व्यवस्था थी वो कैसी थी, या उनका वर्णन करें, तो आप ये लिखोगे तो आपकी ये जो बात है वो सही हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं गृह स्थापना का, बात करूं मोहनजोदड़ो में, तो आप गौर करोगे कि आखिर ये जो गृह व्यवस्था था वो मोहनजोदड़ो में किस भाग पे देखने को मिला था, क्योंकि मोहनजोदड़ो दो भाग में बटी हुई थी, एक तो दुर्ग और दूसरा क्या था? निचला शहर। तो जो आवासीय व्यवस्था थी, क्योंकि जो दुर्ग था उसका मानना, दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि दुर्ग में आपको बस ये देखने को मिलेगा कि दुर्ग का निर्माण या तो राजाओं को रहने के लिए या उनके मंदिरों में पूजा पासा जो पुजारी वर्ग के लोग होते उनको रहने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो लोग उच्च जाति के थे। निम्न जाति में जो लोग थे वहां पे आवासीय कार्य तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या थी। तो अगर मैं गृह स्थापना की बात करूं तो आप देखोगे कि मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है उसमें आपको आवासीय भवन देखने को मिलेगा, यानी कि रहने वाली जो भवन है जहां पे लोग निवास करते थे अपने फैमिली के साथ, वो वाला भवन आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो मोहनजोदड़ो के निचला शहर में। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के किस भाग पे आवासीय भवन के उदाहरण थे, तो आपको क्या बताना है कि मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है उस शहर में आपको क्या देखने को मिलेगा? आवासीय परिसर या आवासीय भवन, यानी कि रहने वाले भवन के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है? अब आप बात करेंगे कि सर ये जो भवन थे या फिर ये जो घर थे ये किस चीज के लिए अच्छा था, क्योंकि आप देखोगे कि आजकल के जो घर होते हैं वो, अगर मान लो कि किसी का घर मार्बल टाइल्स का घर है तो हम लोग बोलेंगे कि सर उसका जो घर है वो मार्बल टाइल्स का है, किसी का मिट्टी का, तो मिट्टी का केंद्र है। तो उसी तरह जो आवासीय जो बनाया गया था वो किसी एक चीज पर्पस करके केंद्र बनाया होगा, क्योंकि स्कूल जो बनाया जाता है तो उनमें कक्षाएं होती है, उनमें ऑफिस होती है, सारा कुछ होता है। तो उसी तरह जो वहां की जो आवासें बनाई गई थी, तो आवास पे सबसे ज्यादा अगर इंडिकेट कोई चीज करता था तो घर का जो आंगन होता है, घर का जो आंगन था वो सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु था किसके लिए? जो पुरातत्वविद था
उनके लिए घर का तो और भी कमरा है और भी बहुत कुछ है, लेकिन पुरातत्वविदों को सबसे जो अट्रैक्टिव चीज लगा, सबसे अनोखा चीज क्या लगा कि वहां की अंगना की जो व्यवस्था थी, यानी कि घर के बीच में एक अंगना। अंगना माने क्या होता है, घर के बीच का जो जगह होता है, जिसको हम लोग टहलने के लिए बोलते हैं या फिर रहने के लिए जो जगह बोलते हैं उसको अंगना बोलते हैं। यानी कि बोलने का मतलब है कि मेरा एक घर है, ऐसा करके मेरा एक घर है और इस घर में मैंने इतना वाला एरिया ठोको मैंने खाली छोड़ दिया, तो यही वाला जो मेरा एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंगना हो जाएगा। या मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो वो मेरा अंगना हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा जो डिस्टेंस हम लोग छोड़ दिए उसी को हम लोग अंगना बोलते हैं, ठीक है। तो जो वहां की जो अंगना व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित केंद्र था। क्यों था? ये जो अंगना जो बनाया गया था, और इस अंगने के अगर आप चारों ओर की बात करोगे तो चारों ओर क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। जैसे कि मान लो कि मैं अगर इतना बड़ा मेरा अंगना छूट रहा है तो यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, ऐसा करके चारों तरफ घर था और बीच वाला जो एरिया था वो अंगना का खाली था। और यही वाला बात जो है पुरातत्वविदों के माइंड पे सटका कि यहाँ पे जो अंगना तो बनाया गया सबसे बड़ा मुख्य केंद्र था। और साथ में आपको क्या देखने को मिला कि जो जो अंगना जो बनाया गया था, जो अंगना बनाया गया था वो कुछ कुछ मुख्य कामों के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? कुछ कुछ मुख्य कामों के लिए बनाया गया था। क्योंकि जब मैंने अंगना के बारे में आपको बताया कि सबसे ज्यादा केंद्रित जो चीज था वो अंगना था, तो आपके मन में सटाक से काम किया होगा कि सर आखिर ये अंगना को क्यों बनाया गया था। क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सर आखिर ये अंगना को क्यों बनाया गया था। तो आप बताओ, आपका जो घर का आंगन है उस पर आप क्या काम करते हो? उसमें आप क्या काम करते हो? या तो फिर हो सकता है कि आप उस पर अपनी मम्मी के साथ खाना बनाते हो, खाना खाते हो, अपने पापा के साथ बैठते हो, या फिर हो सकता है कि घर घर में जैसे कटाई का काम हो गया, कुछ फसल ला के रखे तो उसको रखने का काम हो गया, तो वो सब काम करते हो। या गर्मी के दिन में जब ज्यादा गर्मी देता है तो शर्ट खोल के हम लोग वहां पे बैठ जाते हैं, वो भी एक काम क्या होगा। या फिर बहुत अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप धूप सेकने के लिए वहां बैठ जाते होगे। तो हो सकता है कि तब भी जब अंगना बनाया गया था तो उसका भी जो मेन पर्पस था या जो मेन उसकी योजनाएं थी वो खाना पकाने के लिए हो या कटाई करने के लिए हो, या तो फिर हो सकता है कि घर का जो अलग अलग तरह के जो काम होगा उसके लिए बनाया गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गर्मी का महीना में या जो सर्दी का महीना में होगा तो उसके लिए भी क्या होगा। या फिर हो सकता है कि उसमें चावल सुखाने के लिए किया होगा, गेहूं सुखाने के लिए किया होगा, हो तो सकता है, कुछ भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए पुरातत्वविदों का मानना था कि अंगना तो मेन केंद्र था, उसको बनाने का पर्पस क्या था, या तो फिर खाना पकाने के लिए या कटाई जैसे कामों के लिए उनको बनाया गया था। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ठंडों के महीने में या जाड़ों गर्मियों के महीने में लोग वहां बैठते थे। बात क्लियर है? ये तो बात क्लियर है। अब साथ में अब हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के समय हम लोग एक चीज का सबसे ज्यादा खासम खास हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं तो कोई बाहरी आदमी हम लोग पे ताक झांक ना कर सके। ये सबसे बड़ा हम लोग एक मेन मोटिव देख के घर बनाते हैं। तो आज अगर सोचो कि हम लोग एक ऐसा घर बनाए जिसमें पूरा कांच का बना हो, चारों तरफ कांच का बना हो, तो घर में हम लोग कुछ भी करेंगे तो बाहर वाला आदमी देख लेगा ना। कुछ भी करेंगे, एनीथिंग करेंगे, बाहर वाला आदमी देख लेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कभी एक खिड़की भी छोड़ते हैं तो हो सके तो वो कभी जहां पे रोड क्रॉस कर रही हो वहां पे हम लोग खिड़की वगैरह नहीं छोड़ते हैं, और छोड़ते भी है तो उससे पहले एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर देते हैं। ये पॉसिबिलिटी आज का जो घर का डिजाइन बनता है वो ऐसे बनता है। तो आप अगर देखोगे कि वहां भी हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदाड़ो वाला जो पार्ट था, उस पार्ट में जितना भी घर बनाया गया था उस घर में एक चीज की, क्योंकि देखो घर लोग इसीलिए बनाते क्योंकि लोगों को एकांत बहुत प्यारा है। क्योंकि मैं अपने घर में हूं तो नेक्स्ट आदमी मेरे को डिस्टर्ब ना करे, इस चीज का खासम खासा ध्यान रखता है, तभी जाकर आदमी घर बनाता है। अब आप ऐसा जगह पे घर नहीं ना बनाओगे जहां पे पूरा हल्ला होता हो, जहां पे लोग मारपीट करते हो, काटा काटी करते हो, वैसा तो आप घर खुद नहीं बनाना चाहोगे। तो वहां पे भी जो एकांत, वहां पे भी जितने भी घर बनाए गए थे वहां पे एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, तो एकांत का। किसका? एकांत का। मैंने यहाँ एकांता लिखा है, एकांतता, यानी कि एकांत का सबसे बड़ा ध्यान दिया गया था। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप ये बात कैसे श्योर होके बोल रहे हो कि वहां पे जितने भी घर बनाए गए थे उनमें एकांतता, यानी कि एकांत के बारे में लोग वहां पे शांति से असल में अपने परिवार के साथ रहे, या मेरे परिवार में कोई ताका झाका ना करे, वो चीज देखने के लिए घर ठो बनाया गया था। सर आप इतने श्योर कैसे हो? तो उसका भी मेरे पास आंसर है। आप देखोगे, मैं अगर वो घर का मैं बनावट का अगर आप फिगर आप देख पा रहे हो तो आप फिर से एक बार गौर से देख लो, तो आप क्या देखोगे कि अगर आप भूमि तल से सटा हुआ अगर कोई भी दीवार का बात करोगे, क्योंकि सारे जितने भी दीवार जो भूमि से सट के उठा होगा एक तल्ला वाला में, उस पर आपको कहीं भी खिड़की नजर नहीं आया होगा। क्या नजर नहीं आया होगा? कहीं भी आपको खिड़की नजर नहीं आया होगा। तो खिड़की क्यों नजर नहीं आया? ताकि बाहर का कोई आदमी अपना आंख से देखे नहीं कि घर के भीतर क्या हो रहा है।
घर के भीतर क्या हो रहा है वो देखे नहीं, इसीलिए आपको भूमि से सटा हुआ जितना भी दीवार मिलेगा उसमें आपको क्या, खिड़की देखने को नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एकांतता थी। साथ में जो अंगना बनाया गया था, जो अंगना बनाया गया था, वो अंगना ऐसा रूप से बनाया गया था कि कोई भी आदमी बाहर से उसको ताक झांक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि तथा घर के अंदर या जो अंगना को सीधा देखा नहीं जा सकता था, इसको ऐसा बनाया था कि कोई भी आदमी बाहर से डायरेक्टली अंगना को नहीं देख सकता है कि अंगना में खाना बन रहा है, कि लोग काम कर रहे हैं, कि वहां पे गाय रखे हैं या घर के भीतर क्या कर रहे हैं। ऐसे डिजाइन से घर को बनाया गया था कि पहला तो खिड़की उसमें था ही नहीं, तो बाहर से कोई आदमी देख नहीं सकता है। और अगर कोई चाहेगा कि जो मैं बोल सकता हूँ जो इंट्रेंस गेट होता है, जो प्रवेश द्वार होता है घर का, वहां से भी कोई आदमी ऐसे करके देखेगा कि देखते तो अंगना ठो में क्या हुआ है, तो वो भी नहीं देख पाता था, या घर के भीतर क्या हो रहा है तो वो भी नहीं देख पाता था। उसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया था। बात क्लियर है। साथ में आप देखोगे, साथ में क्या देखोगे कि और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज होती है कि पब्लिसिटी, कि अगर किसी का कॉमन बाथरूम है, यानी कि आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में कॉमन बाथरूम यानी कि एक ही बाथरूम में सब लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो नहाने वाला घर हो, चाहे कि आप जैसे गांव देहात में सरकारी चापाकल होता है, सब जाके नहाता है उसमें, ठीक है, एक सरकारी क्या बोलता है टॉयलेट, एक शौचालय होता है, उसमें जाकर सब शौच करता है। तो वो चीज उससे भी क्या होता है, एकांत चित्ता जो होती है वो भंग हो जाती है, क्योंकि गांव के आदमी लोग बाहर पे नहा रहे हैं, तालाब घर पे ना, जहां उसको मन बुझाया तहां वो नहा देता है, तो उससे एकांत भी बहुत तरह से भंग होता है। ठीक है, तो जो हर एक घर का क्या था, अपना अपना स्नान घर था। क्या था? अपना अपना स्नान घर था, जो घर से ही जुड़ा हुआ था, यानी कि घर के अंदर एक स्नान घर था। तो अब उससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि लोगों को अपने चीज के बारे में प्राइवेटनेस थी, उनको पता था कि कितना चीज को दिखाना है, कितना चीज को रोक के रखना है। तो ये जो दीवार पे खिड़की नहीं था, घरों को ऐसा बनाया गया था कोई आदमी बाहर से देख नहीं सकता था, और घरों के साथ अटैच बाथरूम था। तो उससे ये पता चलता है कि लोग जो थे वो एकांतता चाहते थे, वो एकांत को पसंद करते थे, वो एकांत को पसंद करते थे। नहीं तो हो सकता था कि घर के अंदर बड़ा सा खिड़की दे दे, देखो बाहर से, ऐसा बना देता कि लोग बाहर से अंदर क्या हो रहा है वो देख लेता, या फिर ऐसा बना देता कि जो कॉमन बाथरूम बना देता है, वो कॉमन बाथरूम बना देता। क्या जरूरी था कि उसको एक पर्सनल बाथरूम बनाने का, जरूरी तो उसको नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि इतना सारा घटना हुआ, तो यानी कि वो लोग चाहता था कि वहां पे एकांत रहे, लोग एकांत पसंद करते थे। बात करें साथ में कि आपने तो सर यहां तक बता दिया कि सर लोग स्नान घर करते थे। अब आप मेरे को बताओ कि इस स्नान घर से जो नाला जुड़ा हुआ था, वो स्नान घर का पानी कहां जाएगा? अब तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि स्नान घर का पानी कहां जाएगा। तो यही जो पानी था वो दीवार से जो सड़क जुड़ा हुआ था, जैसे ये मेरा दीवार है, इस दीवार से जो सड़क जुड़ा हुआ था, यहाँ पे जो नाला था उस नाले पे चला जाता था। उस नाले पे क्या होता था? चला जाता था। तो अब हम लोग यहाँ पे ये बात तो 100% श्योर हो गया ना कि पहले नालों को बनाया गया था फिर घरों को बनाया गया था, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से अगर सभी घरों को बनाया गया कि उसमें दीवार से कोई खिड़की नहीं है, घुसने से कभी अंदर वाला काम आपको नजर नहीं आएगा, और लोगों को एकांत भी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले सड़क को बनाया गया था, फिर जाके किसको बनाया गया था, फिर जाके वहां पे बस्ती बसाया गया था। बात करें तो यहाँ पे जो नाले बनाए गए थे उनका जो दीवार होता था, जहाँ पे नाला का मैं बोल सकता हूँ जो पानी पार होने का जो जगह था, वो जो जगह था वो सड़क से जुड़ा हुआ था, और उसी से क्या होता था, पानी की निकासी होती थी। साथ में आपको कई ऐसे आपको चीजें, बस्तियां, कई ऐसे घर मिले हैं जिनमें आपको छत जाने का सीढ़ी भी मिला है। छत तो ढह गई है लेकिन छत जाने का आपको सीढ़ी का भी सक्ष मिला है, यानी कि उससे लोगों को पता चला है कि वहां लोग जानते थे कि जो रूट होती हैं, जो छतें होती हैं, वो 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला हो सकती थी। तो सीढ़ियों से अनुमान लगाया कि वहां पे जो घरों का निर्माण था वो 2 तल्ला 3 तल्ला तक आपको मिल जाएगा। साथ में वहां पे हर एक घर में आपको क्या मिलेगा, कुआं भी मिलता था। क्या मिलता था? कुआं मिलता था। क्यों? क्योंकि भाई घर में पानी भी तो पीना है ना, लोगों को नहाना भी था, पीना भी था, तो हर घरों में कुएं भी मिले हैं। अगर टोटल मोहनजोदाड़ो में मैं कुओं की संख्या की बात करूं तो कितना था? 700। कितना? टोटल मोहनजोदाड़ो में आपको, अकेला मोहनजोदाड़ो में
कुआं का संख्या 700 मिला है, यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर मैं पर घर में अगर एक कुआं का बात करूं तो टोटल 700 वहां पे क्या थे, घर थे जिनमें लोग निवास करते थे। बात क्लियर है। और प्रत्येक घर में आपको एक अंगना मिल जाएगा, एक बाथरूम मिल जाएगा, एक किचन रूम मिल जाएगा, एक रहने वाला बेडरूम मिल जाएगा। तो यानी कि सारा जो व्यवस्था थी सूझबूझ करके, लोगों को समझा करके और नियोजित ढंग से बनाया गया। बात क्लियर है यहां तक। साथ में आप देखोगे कि कुआं को इस तरह से बनाया गया था, कुआं को इस तरह से बनाया गया था कि उस कुआं को कोई भी आदमी अंदर से बना बाहर से आके यूज कर सकता था। तो कुओं को ऐसे कक्ष पे यानी कि ऐसे कमरे पे बनाया गया था जिससे जो बाहर के जो आने वाले जो प्राणी होते थे या जो आने वाले जो सौदागर होते थे, जो घुमंतु लोग होते थे, वो भी क्या कर सकते थे, पानी का उपयोग कर सकते थे। तो ऐसे उस टाइप को बनाया गया था। बात क्लियर है। तो यानी कि हम लोग एक बोल सकते हैं कि गृह व्यवस्था के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पहले के भी लोगों को पता था कि कैसे घरों का निर्माण किया जाता है। पहले लोगों को पता था कि पहले अगर हम लोग नाला को बनाएंगे तभी जाके हम लोग घर बना सकते हैं। तो यहां से तो एक बात क्लियर आ गया कि पहले के भी लोगों को पता था कि कैसे जिंदगी जिया जाता है, कैसे लोगों को रहना जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो जितने भी सारे चीजें हम लोगों ने देखा, वो क्या देखा था कि मोहनजोदड़ो का जो निचला भाग है, निचला भाग समझ रहे हो, निचला भाग एक तो दुर्ग था, दूसरा शहर था। तो ये सारी चीजें हमको शहर पे देखने को मिला था। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे दुर्ग के बारे में। तो ये जो दुर्ग के बारे में बात करेंगे वो अगले क्लास में जो मंगलवार को होगी हम लोग उस पर ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो कि ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने से पहले एक बार जो आगे की जो वीडियो है उसको आप जरूर देख ले, क्योंकि जब तक आप आगे वाले वीडियो नहीं देखते हो तब तक पीछे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक कहावत है, अगर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको पीछे का जो पैर होगा उससे आपको ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोनों पैर का साथ में लेके जाओगे तब आगे नहीं बढ़ सकते, मुंह के बल गिरोगे नाक टूट जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके, फिर आप आगे का वीडियो देखें तब आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। यहां तक बात करें। साथ में मैं फिर से बोल दूं कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए मेहनत करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप शेयर करो, मैं तो हर वीडियो में बोल दूंगा, लेकिन आज मैं इतना बोलूंगा कि आप लोग नोट्स बनाओ, एक अच्छे ढंग से नोट्स बनाओ और थोड़ा बच्चों को भी शेयर करें ताकि आप जो सीख पा रहे हो वो भी सीख पाएंगे। मुंह के बल गिरोगे नाक टूट जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके, फिर आप आगे का वीडियो देखें तब आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। यहां तक बात करें। साथ में मैं फिर से बोल दूं कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए मेहनत करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप शेयर करो, मैं तो हर वीडियो में बोल दूंगा, लेकिन आज मैं इतना बोलूंगा कि आप लोग नोट्स बनाओ, एक अच्छे ढंग से नोट्स बनाओ और थोड़ा बच्चों को भी शेयर करें ताकि आप जो सीख पा रहे हो वो भी सीख पाएंगे। क्योंकि आप अकेले नंबर ला रहे हो तो आप महान नहीं अपने आप को सोच सकते हो। आप अपने साथ 10 लोगों को नंबर ला के दिलाओगे तब आपको आदमी अच्छा बोलेगा, ठीक है। जिंदगी में 10 लोगों के लिए अच्छा करिए तो आपको वो अच्छा बोलेगा। बात क्लियर है। इज्जत दोगे तब जाके आपको इज्जत मिलती है। तो पढ़ाई वैसे चीज होता है, कभी बांटने से घटती नहीं है। तो अगर आप सीख पा रहे हो मेरे चैनल से, आपको समझ में आ रहा है, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितना भी 12 का रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। साथ साथ में आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी क्या क्या कर सके, सीख सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।